अच्छा जी, हनी जी सर वैसे क्या किस्मत पाई है हनी ने। हनी जी सर कोई मुखालफ भी आवे गाला भी कटे तो पहले हनी कहना पैना है। कई लोग तो प्यार ना अम्मी जी भी कहते जो अम्मी जी कहते फिर तो कहना हनी कर रहे नहीं हनी कह रहे नहीं। अच्छा हनी, एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो भी बड़े बाप का बेटा जनाब, एक ही फील्ड, और आप तो सिर्फ बड़े नहीं महान बाप के बेटे। क्या बात है जी। और अलबेला मरहूम, आप ये बताइए सच वो प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पहला काम जो मिला होता है ना, मेरा सिफारिश से ही होता है, लेकिन वो मानते नहीं है। आप में इतना जिगरा है कि मान जाए कि ऐनक वाला जिन में जो आपको रोल मिला था वो अलबेला मरहूम ने सिफारिश की थी। नहीं सिफारिश नहीं कह सकते, रिकमेंड किया था चांस पे। ये तो वही बात है ना कि जी मैं नीचे नहीं लगा हुआ, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। वो मैंने जो कपड़े धोंदी मम्मी तो भांडे धोआई देना। नहीं मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं साथ जाता था अब्बू के अक्सर, तो उस दिन अचानक बैठे बैठे ना रिहर्सल हो रही थी तो बहस चल रही थी। हफीज ताज साहब कह रहे सन कि अलबेला साहब तुसी बाहर जा रहे हो ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਚੇਂਜ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਹੈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੰਗ ਤਾਇਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ नजर भी आउंदा है और इसकी आवाज भी है। अस्तगफिरुल्लाह, अब्बे दी नकल लांदे पहली बारी बंदा वेख्या यस उन्होंने स्टाइल ऐसा। कितनी बेरहम फील्ड है हमारी ये। नहीं मेरे में अच्छा मुझ में ये है, मुझ में ना ये अल्लाह का शुक्र है कि वो क्योंकि ब्लड है। अच्छा मेरी भी सिम चेंज हुई है, मैं उस तरह का है नहीं जिस तरह का अल्लाह ने मैंने बना दिता है अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। बहुत अच्छे हुक्म दा बादशाह, इधर गोला उधर पैंट कोट पा के बैठा। इतना परेशान क्यों है फलक? सर मेरे ना वाल झड़न लग पे। मेरे झड़ गए ने, मैं की कर रहा सोना। अच्छा वाला ना कोई फर्क नहीं पैंदा हुंदा, बस नसीब ना झड़न। अच्छा जी अलबेला साहब दी जी ते उन्होंने कहा ते वो मैनू हफीज साहब ने मैं देखा, मैं कहते हाँ अलबेला साहब गल तो तुहाडी ठीक है, चलो 2 एपिसोड में कर लेना, बच्चा है जी। ते वो मेरा क्योंकि डेब्यू ही सी बिल्कुल। अच्छा वो जनाब वो मैं कर लिया को अब्बू कोई 2 महीने बाद वापस आए। अच्छा मैं 2 एपिसोड कर, मैं 15 एपिसोड किए। अच्छा जबरदस्त यार। अब्बू का डेब्यू तो उस तो बाद अब्बू के 15 एपिसोड कर गया। हाँ देखो ना जी किस्मत दी। और अब्बू वापस अपनी जगह ते आया तो कहते मैं क्यों उठा। वो वापस आए ते असी घर बह के ना सारे बच्चे ऐनक वाला जिन देखते तो बड़ा बहुत पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर। वो आवाज ओवरलैप हुई खांसी की, ये वो फ्रेम इन होया ते मैं ते अब्बू ने मैंने कहा अच्छा जी मैं सदके ब्यूटीफुल यार। देखो ये जरूरी था, अगर कॉपी ना करता फिर ये चीज नहीं समझाई जानी। कहते बाबूजी आवाज दे नाल किधरे हालात भी मिल जाए। जबरदस्त ब्यूटीफुल आवाज मेरा हालात भी मिल जाते, क्या ही बात है। बड़ा अब्बू का अंदाज गुफ्तगू और उनकी विट जो है, यानी कि अचानक हंसी आती थी, कोई प्री प्लान कभी नहीं होती। उनकी एंट्री हो जाती थी ना, अभी स्टार्ट नहीं होता था, वो बॉल रगड़ना शुरू करते थे तो बंदा हंसना शुरू कर देता। ओह माय गॉड। और ये क्या स्टाइल था ये। दूसरे की बात को ना पैक करके वापस कर देते। हाँ क्या बात। यानी घर बैठे हुए चांद रात मैं मेरी आदत सी मैं कोई ना कोई क्यू दिंदा रहना सा। अच्छा ते मैं कहा जी चांद रात सारे बच्चे सिस्टर्स अम्मी वगैरह कहते जी चांद रात सानू चूड़ियां चढ़ाओ ना जी चांद रात। ते मैं कहा जी इन्हां नूं ते तुसीं चूड़ियां चढ़ाओगे, ते कहंदे हाँ बेटा तू हनी है तेनू कीड़ियां चढ़ावांगे। अच्छा आपको अलबेला मरहूम के बाद ऑब्वियस बात है कि आपको आपके आइडियल, आपके उस्ताद, आपके वालिद मोहतरम सब कुछ आपका, उनके बाद आपको कॉमेडी की दुनिया का शहनशाह कौन लगता? थिएटर लाइन पे, थिएटर पे मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया है उनमें मेरे सीनियर्स भी हैं। मैं अपना सेकंड लॉट की बात करना चाहता हूँ आपसे। ये अपना जो थे उनमें अब्बू अमानुल्लाह साहब, उनमें अपना बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल साहब, बहुत सारे लोग थे, ठीक है जी। लेकिन
मुझे लगा ऐसा, और आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ कि थिएटर की दुनिया में नसीम विक्की साहब से बेहतर आर्टिस्ट, बेहतर डायरेक्टर, बेहतर इंसान मैंने नहीं पाया। मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूं। नहीं बिलीव आपने पैसे पकड़े हैं? नहीं सर, नहीं, अजय मैं पढ़ने से ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ। देखा खुशी से खड़े हो गए थे। हाँ जी, बड़ा मुझे बहुत खुशी हुई। बिलीव मी अपना जुनेद भाई, मैं ये नहीं कि मेरे ये भाई है या मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, और बहुत सौ ने इनसे बहुत कुछ सीखा। ਵਾਹ मैं क्योंकि अलबेला साहब का बेटा हूँ, मुझ में वो ब्लड है कि मैं सच बोलता हूँ, मैं को बात रखता नहीं। और अल्लाह करे कि जो जिन लोगों ने विकी भाई से सीखा और आज अल्लाह पाक ने उनको इस मुकाम तक पहुँचाया, या अल्लाह उन्होंने नबी तौफीक। अच्छा, अलबेला मरूम दुआ भी ऐसी मांगते थे? हाँ जी, वो तभी थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा बरसरे रोजगार। और दुआ मांगने ही गिरन लग पे थे, सुना गए। नाइस। अच्छा, अलबेला साहब वाकई दवा ऐसे ही देते थे। मैंने जब फर्स्ट टाइम गाड़ी ली ना, तो शमा चौक पे मैं जा रहा था गाड़ी लेकर, तो हाजी अलबेला साहब ने मुझे फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठे देखा, तो हनी भी साथ था। हाँ। तो गाड़ी सामने रोक के मुझे कहते, बाबूजी ये गड्डी क्या जी? मैं कहा ऐसा मैं गड्डी ले ली बिस्मिल्लाह, उत्थे खड़े होकर दुआ मंगन लग गए शमा चौक। माशाल्लाह, शमा चौक च। वेरी नाइस। मेरे पुत्र ने गड्डी ले ली। बड़े क्या बात। दिल की बात, बड़े दिल की बात। वरना आजकल तो कोई भी एक फील्ड में रहते हुए कोई गाड़ी ले लेना, तो दूसरे ही लम्हे बंदा कह देता चोरी दे पैसे नहीं ले। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਿਓ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। और तारीफ पता किस तरह करते हाँ। हैं? बोनट के उत्ते केले ना लिख जाते हैं, वेरी नाइस। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ये बताना चाह रहे इन्होंने गाड़ी ले ली है। अच्छा, इंडियन फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स आपने 2-3 कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। भाई अल्लाह का करम है। इतनी मुखालफत के बावजूद 2-3 कर ली। भाईजान, मुझे प्रोड्यूसर्स ने बताया जब मैं फिल्म करने गया, हाँ, तो मुझे उन्होंने कहा भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਸ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। सही बात। असल तवक्कल जो है ना अपना जुनेद भाई, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ हाँ जी, हाँ जी, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। हाँ जी, तेरी मैं गल की थी, तैन नहीं बुलाओगे। नहीं, यकीन करें कि ये बहुत कीमती मता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना मुतमईन हो जाना, जी 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 जी। कल्बे मुतमईन्ना, ये अल्लाह। वाकई बहुत बड़ी नेमत है। और जिसको तो उसकी सेहत भी और हो जाती है, उसके चेहरे का रंगो रूप ही बदल जाता है जब बंदे का कल्ब मुतमईन हो जाता है ना कि काफी है यार जो अल्लाह ने दिया है, बस। और ठंड है। दोस्त अक्सर मुझे ये कहते हैं कि यार तेरा इत्मीनान बहुत ज्यादा है, सानू समझ नहीं आ इसीलिए रहा है। इतना ज्यादा इत्मीनान है कि आपने मेरे ख्याल पिछले 8-10 साल से स्टेज भी छोड़ दिया हुआ है। भाईजान ऐसा ही है। ऐसा ही है Believe me, पैसे लिए वापस कर दिए, ठीक है जी, और हाथ जोड़ ली के यार अच्छा, सबके वापस किए हैं? नहीं कुछ देर रहने। मैं ना जी असल में मेरे जितने भी सुपर थिएटर ड्रामाज रहे हैं उनमें विकी भाई का तकरीबन 100% हाथ है उन कैरेक्टर्स में, उस मेहनत में। अब वो ड्रामे नजर ही नहीं आते अपना जुनेद भाई, थिएटर वो नजर ही नहीं आता जो था। इसको मैंने ना एक सीन करवाया, मैंने कहा एक सीन करना है, तो एक ही सीन करना पूरे ड्रामे में। इधर उधर बोली जाए, मैनू एक सीन करा रहे ने, बाप मेन सारे करते पे ने, घर जाके ना भाभी अपनी नू वेखो की करवा रहे ने। मैंने कहा तुसी हनी दा रोल छोटा को लिखिया। मैं कहता एक सीन है, अगर उस तो बाद हाईलाइट नहीं होएगा, पूरे ड्रामे च कला नहीं डिस्कस होएगा, मैं काम छੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੀਨ ਹੋਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨ 2 ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾमे ਚੋਂ ਕੱਢ देना ही। कहता जी ठीक है। अच्छा। इसने पहला सीन किया करके जब एग्जिट हुआ ना, इसकी जाने की भी क्लैप हुई, आने की तो थी, जाने की भी हुई। फिर इसने अगला सीन किया अपनी मर्जी का, फिक्का हो गया, सारे लोग ऐसे बैठे। हनी का ये क्रेडिट तो है कि इसके जाने की क्लैप जरूर होती। लो उदों दा मैं थिएटर हथ वे उदों दा मैं थिएटर तो निकला। मेरा हनी क्यों फेवरेट है? हाँ, मैंने बहुत कम थिएटर के या और भी कॉमेडियंस देखे हैं जितने
बहुत कम लोग देखे हैं, वो ये तारीफ की जाती है कि वो पक्के मुंह के साथ जुगत करता है, वो सीरियस होकर जुगत, उसका अपना एक मजा है। लेकिन हर बात स्माइलिंग फेस के साथ करना, ये हनी का ही खासा है। सर सही। और एक क्यूटनेस रहती है आपकी जुगत में, आपकी बात में एक क्यूटनेस फील होती है जब आप हर बात मुस्कुरा के करते हैं, और वो बहुत खूबसूरत लगता है। अभी भी देखे मुस्कुरा रहा है, मैं हालांकि फिक्की जी गल कर रहा भाई नहीं मैं तुझे होस्ट में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ अच्छा रूबी अनम साहबा, ये फरमाएं कि आप ईमानदारी से क्या ये समझती हैं कि आप किसी महफिल में बैठी हों और वहाँ पे कोई बहुत संजीदा बंदा जो है वो संजीदगी तारी करके अपने कह के रोक के 5 मिनट से ज़्यादा बैठ सकता? बैठ जाते हैं। अच्छा? अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो कोई सोबर बात बन के दिखाऊं? नहीं, जो कोई बात जैसे सुनना चाह रहा है, अच्छा, अब लोगों के मिजाज के मुताबिक अब चलना पड़ता है, और अच्छा। इज्जत भी उसी में होती है। ਇਹਦਾ बड़ी बड़ी ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ जगह ਵਾਲਾ में। ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਕਰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਸਹਿਮ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। अब आप तो ये बात ना करें। अब आज का जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल में मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, इस प्रोग्राम का नाम होगा नसीम विकी लीक्स। रूबी साहबा, जो पढ़े लिखे बंदे हैं ना, वो आपके बारे में कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जेडे मेरे वर्गे घट पढ़े लिखे होंगे ने वो साफ साफ कहते हैं बड़ी मुंह फट औरत। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, वो दोनों में इसलिए से दुरुस्त लफ्ज कौन सा है? नहीं, दोनों ही ठीक हैं। वो इसलिए कि मैं मुंह फट भी हूँ। खुद को मुंह फट कह देना बहुत आसान है, लेकिन किसी ऐसी महफिल में जहाँ तगड़ा बंदा है तो मुंह फट तगड़ा तो कौन सा बंदा होता है? हमसे दूसरे तगड़ा को कौन मुंह है? फट कहने से अपना सिर फट भी हो सकता नहीं है। नहीं, दूजे ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मैंने सारी प्रोड्यूसर साहब, जिंदगी अगर काम ही चेक किया करना है। परले पास से क्लाशनकोव तो नहीं रखी? देखिए जी, आपके पास सच्चाई के बॉम्ब वो होने चाहिए जो आप किसी पे भी फेंके और उसके बाद उसके पास बात करने के लिए कोई चीज ना हो। इसका मतलब आज नसीम विकी साहब पे आप बड़े बम फोड़ने वाले हैं। नहीं, आज विक्की की बहुत सारी ऐसी प्यारी बातें हैं अच्छा। जो इसने शायद आपको और आपको भी नहीं बताई होंगी, हाँ। और बहुत सारे लोगों को जेड़े स्यापे पे रहंदे ने, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ कोई ना कोई अखबारें च गल्ला, वो मैं आज सारी बातें लोगों को बता के ही नहीं, जाऊंगी। हमने पूछनी नहीं है, आपने जबरदस्ती बतानी है। देखो जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ भी बहुत सारी गल्लां दस सकनी है। आपके और मेरे बहुत से दोस्त मुश्तरका है, ये जहन में रखिएगा। हाँ जी। बिल्कुल। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਧਰ। तंसीर जैदी साहब बोलते हैं तो सुरों की जबान में बोलते क्या हैं बात है। माशाल्लाह, अच्छा। और ऐसे सुर छेड़ते हैं कि मबहूत करके रख देते हाँ हैं। हाँ हाँ, वाह जी वाह। ये मोहब्बत, और आप कह रही थी ना, मैं खामोश इसलिए हो गया कि सवेर दा खबरां सुना बोल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ये हमारे न्यूज एंकर भी हैं। जी मेरी और आज आप एक यहाँ से नई खबर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। आपको अंदाजा नहीं कि कौन सी न्यूज कास्टर आई है, ये फ्यूज कास्टर है। अच्छा रूबी साहब, ये बताएं कि आम तौर पे स्टेज की दुनिया में कहा जाता है कि यार औरत के मुंह से जुगत होती है, अच्छी नहीं लगती, लेकिन औरत को जुगत करते हुए ये ख्याल नहीं आता किसी को। जिस दौर में हमने काम किया है, उस दौर में अगर नौकरानी है तो वो नौकरानी ही है, उसने वो कपड़े पहनने हैं। और अगर वो घर की मालकिन है तो घर की मालकिन आमतौर पे घर में किस तरह के कपड़े पहनती है, तो तब जुगत का जो मार्जिन था ना, वो सिचुएशन के मुताबिक था। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ 5 मिनट से जुत्ती ला के ਉਹ ਤੇ ਉਹ डांस करने लग ਪੈਂਦੀ है। हाँ, मैं डांस को बुरा नहीं कहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि फीमेल अच्छी बात करेगी, लोग सुनेंगे। बिल्कुल। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। How sweet। अच्छा पता जवाब दो, पिस्तौल उधर भर दी तो फायर मेरे ते कर दी है। मतलब मैं विच चंगा भला साइड ते बैठा ना, मेरे आप को गल करीब पढ़ते हैं ना। करीब पढ़ते। विक्की हमेशा से मेरे बहुत ही करीब था, हाँ बिल्कुल। बस मैं हाथ ही नहीं पाया क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत से हाथों में जाएगा, क्योंकि इसको काम का शौक था, क्रेज था। कवर देखे क्या किया। अच्छा रूबी अनम साहिबा, आप हमें ये बताएं कि आपके हस्बैंड अजहर भट्ट साहब हैं, उनसे आपकी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई? और मैंने सुना कि वो बहुत अच्छे डांसर भी हैं।
इंसान बताएं। बहुत अच्छे हैं। हाँ, डांसर होना तो एक ये तो एक डांसर कला कोई भी है, हो एक सकता आर्ट है। डांसर देखो जी, मेरा दोस्त एडा अच्छा डांसर है, बहुत अच्छे, no ਤੁਸੀਂ doubt। ਹੁਣੇ गाना लाओ हाँ सुन वे बलौरी अखवा लिया, हाय, अच्छा इसकी भी एक कहानी है। हाय 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 सुना दे फिर। सुन वे बलौरी अखवा लिया नसीम विक्की की लाइफ का पहला गाना है। अच्छा, जब विक्की छोटा सा होता था हाँ। और तब विक्की इस गाने पे डांस करता था। और फिर हमने कराची में, तुम्हें याद होगा, एक हमने, और हम दोनों रो रहे थे, अब्रप्ट रो रहे थे। हमने शाइस्ता वाहिदी का प्रोग्राम था, तो उसमें हम दोनों ने, तो विक्की ने इस गाने पे, मैंने कहा ये गाना लगवाएं, सुन वे बलौरिया खवालियाँ। तो रियली हम रो रहे थे कि या अल्लाह तेरी कितनी रहमत, कितना करम है कि तूने इतनी जल्दी ये हाँ। ये आज से 10-12 और वो इस साल बात से रह सी कि पहले मुफ्त ना चाहिए इस गाने थे, भाई उन्हें पैसे मिले। आप दुनिया भर से, विकी भाई आप हैं, दीगर जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, खासतौर पे थिएटर के, दुनिया भर से मोहब्बतें समेटते हैं, बेखुसूस पड़ोसी हमारे जो मुल्क हैं उनसे भी आप खासतौर पर मोहब्बत समेटते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि अब रिसेंटली ये ट्रेंड आया है कि अब हमारी जितनी फ़नकार बरादरी है उनको इज़्ज़त की नज़र से देखा भी जा रहा है और इज़्ज़त दी भी जा रही है। आप समझती हैं मुस्तकबिल करीब में और मुस्तकबिल बईद में भी इसी तरह से ये जो इंडस्ट्री है, कॉमेडी इंडस्ट्री है, थिएटर इंडस्ट्री है, वो फ्लरिश करेगी और जो मकाम बनता है एक आर्टिस्ट का वो आगे मिल जाएगा मुस्तकबिल में। नाज़रीन हमारे एडा साथ तो रहिएगा, लम्बा आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में। मैं काम ही यही करती हूँ, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, पहले भी इज्जत थी और अब भी इज्जत है। ये बिल्कुल। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे इज्जत करवानी है अपनी। नहीं, पहले हमने असल में, मेरा सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट था वो इस तरह से था कि इवन गाने वाले हों, हंसाने वाले हों, कोई भी हो, उनको एक टर्म दे दी जाती है जैसे मरासी और ये पेड़िया तो मरासी कहता है, ये लोग कहते, लोग कहते पेड़िया पेड़िया जराबा पा के एडा टिक के बह गया, तू तेरा बेड़ा करे। अच्छा रूबी साहब, आप मेरा सवाल आप इतनी खूबसूरती से गोल कर गई हैं। आप अजहर भट्ट सबसे पहले कहाँ मिली थी, आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू और हुई? यार भट्ट साहब से कहाँ मुलाकात हो सकती है? सिरी पाए की दुकान पे हुई होगी। पहली बारी सिरी पावे दी दुकान ते हुई मुलाकात, अच्छा। उस तो बाद बेचारे ने फिर दालां ही खादियां ने। ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇ ਇੱਧਰ। आप जवाब ही नहीं सारी देने जिंदगी दिए। में तेन कीमे भुन भुन के खवाने जालमा, हाय। वे कीमे हरामा, वे मैं देसी घ्यो पापा। फिर मेरा सवाल बीच में रह गया। नी भैन कर ले सवाल, तेरा कख ना रवे, तू की मैनू स्यापा पाया है। बाजी मैं 20 बारी कीता, तू जवाब ही नहीं दे रही। तू साथ को मेरा किया अपना पुराना दोस्त लेके बैठ जानी, बहुत चंगा है, मैं बहुत खुश हाँ, है बड़ा बड़ा स्टार है, मैं बड़े कीमे खुआए। अच्छा जी, मैं अपने मियाँ से मिली पहली दफा थैंक यू पीटीवी पे, जी। अच्छा और हम दोनों की कोई मोहब्बत नहीं थी, अच्छा कोई अफेयर नहीं था। हाँ अगले दिन उनका प्रोग्राम, मैं एक मॉर्निंग शो करती थी, वहां पे था। ठीक है और ख्वाजा परवेज मरहूम, क्योंकि हमारे मुश्तरका दोस्त थे, ठीक है। वहाँ रोजाना ही खाना पीना, वहाँ बैठक चलती थी। वहाँ पे 2 दिन मुलाकात हुई, उसके 2 दिन बाद मैंने हज पे जाना था, अच्छा वहीं पे मुलाकात हुई, वहीं पे मदिया शाह और हम आपस में बातें करते। मैंने कहा यार उस दिन ना विक्की को भी इस बात का पता होगा कि हम लोग जब हज करके वापस आते हैं ना, क्योंकि मैं जाती थी खादमैन में, तो जिसने बहुत अच्छी खिदमत की होती उसको शील्ड मिलती थी। हाँ तो उसमें हमेशा ना जब कहते थे ना मिस रुबीना, मिस रुबीना, तो मुझे ना थोड़ा सा कहीं तकलीफ होती थी कि यार वो सब लोग यूं करके देखते थे, मिस हाँ। रुबीना जुल्फकार, हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾ कराया, इस तरह की बड़ी। तो हम बातें करते, मैं क्या शाह जी मेरा दिल करता है कि ਹੁਣ मैं भी मिसिज होवां ना, मैं क्या मेरा दिल करता है, हाँ क्योंकि इश्क ते इन्ने कर लेने ते मुहब्बतां भी इन्नियां कर लिया, दिल घबरान लग पिया किते विआह नहीं होना ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ चाहिए, ਪਏ, दिल घबरा लगा। कि इंज ना होवे टाइम लंघ जावे, हाँ ਵਿਆਹ भी। ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਦਈਏ ਹੀਟਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਦਿਲ। तो बस वो मदिया शाह साहबा वहाँ बैठी हुई, मैं क्या शाह जी अब शादी करने का मैं दिल अगले साल ना मैं क्या मैं ब्याह करके जावा, मैं क्योंकि अब 2 दिन का बाद तो मैंने हज पे जाना था। लो जी, वो 2 दिन के अंदर अंदर ही मेरी मेहंदी भी इतनी बड़ी, मेरी अच्छा। शादी भी, हाँ और मेरे ससुराल, मेरी पता नहीं कित्थों मेरी ननाना अमरीका ली भी आ गई सी, पता ही नहीं लगा। मेरिया सारिया जिन्नियां ननाना ने, वो सारिया पाकिस्तान च मौजूद सन, उन्होंने कहा ते स्यापा निबेड़ो जरा ला। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार की रहमत से कि रात को मेरा निकाह हुआ और सुबह 6 बजे फिर मैं हज पे चली गई। ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਰੂਬੀ ਦਾ ਤੇ ਬੱਟ ਦਾ। कदा इधर मेरे वाले मुंह करके गल कर, सीरियस क्यों हो जाना है? ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ नहीं, ਲਈ मैंने ਕੀਤਾ। सीरियस होकर को सवाल कर नहीं, रहा है। मतलब- आज तो मेरे नाल मोहब्बत वाला वो गल नहीं कर रहा, तेरे मुंह ते हासा नहीं आ रहा। कब पता चला आपको कि आप ये कर सकती हैं? यानी ये जो इतना किरण आपका को बहुत बोल्ड पता स्टाइल लगा है, कि कर सकते हैं। आपका टोन जो खुला, जो आप जिसकी वजह से आप
फेमस भी ਜਦੋਂ अच्छा ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ अच्छा पिया जी ये बताएं कि भाभी भी पिया केक बुलाती हैं? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ये छोटा सवाल है नाम के बारे में पहला सवाल करना बनता है ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਕੋ ਮੰਗ ਪਤਾ ਆਤਾ ਹੈ कैसर साहब द ग्रेट मैं ये इंटरव्यू 100% संजीदा रखना चाह रहा हूँ क्यों संजीदा क्यों रखना चाह रहे मुझे उम्र कैद हो गई है भाईजान क्यों संजीदा रखना चाह अच्छा रहे जी ये मैं जा रहा हूँ जरा मुझे एक जरूरी काम है ये इंटरव्यू पूरा हो जाए तो मुझे बुला लीजिए ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ अच्छा बताए ना यार ये पिया किसने कहा था पहली दफा कैसे नाम का हिस्सा बन गया ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਦ ਬੰਦੇ ਭਾਂ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਹਲੇ ਜੇ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ अच्छा बताए ना ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜੇ ਬੱਬੂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਬੱਬੂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੋ ਬੱਬੂ ਬੱਬੂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਹਾਂ ਬੱਬੂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਐਨਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ऐनक के साथ जुगत नहीं होती मैं भाईजान आपको इतने गौर से देखता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है तो मुझे मसन मेरी वाइफ पिया ही कहेगी ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ अल्हम्दुलिल्लाह। ਡਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ अच्छा भाई मैनू पिया ही कहना और की कहना मैनू और कटप्पा कह देना उन्हें अच्छा बाहुबली कह देना उन्हें की कह नहीं देना ये पिया पहली बार किसने ਨਹੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਔਰ ਕਟੱਪਾ तो मैं नहीं कहने दूंगा बेटा नहीं तुसी तो कहा? और इस तरफ भी आते हैं कि आप क्यों नहीं कहने देंगे ये वाहद शख्स ने ਕਟੱਪਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਕਟੱਪਾ ਖਾਣਗੇ पिया भाईजान मैं ये कहूँगा कि तारक टैडी साहब अल्लाह जनता में करके मैम आउटडोर जब करते थे ना स्टार्ट तो कमालिया में हम ड्रामा कर रहे थे स्ट्रगल बिल्कुल ही स्ट्रगल अभी स्ट्रगल ही है आपके सामने तो वो ना तब कोई कह रहा कैसर ये रख लो नाम कोई रख लो लाहौर नहीं आया था तो फिर टैडी साहब ने कहा था कि अपना नाम पिया रख लो फिर उन्होंने एक जुगत भी की थी कि लड़कियां अगर कोई गुस्से में भी होंगी तो आपको पिया कहेंगी पिया ही कहेंगे। ये कि पिया ही तो तारक टैडी साहब जी अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए आमीन आमीन लड़कियों से याद है ये जो आप हर टीवी शो में ये जो आप हरकत फरमाते हैं एक बड़ी बेहुदा किस्म की कि हर एक पे लाइन मारने की कोशिश करते हैं आपको कोई शर्म नहीं आती पहले शबाज शरीफ घट नहीं ये छोड़ देना मेरा ये क्या करते हैं आप शर्म नहीं ये एक स्किट बन गया था मैं आपको सच में कह रहा हूँ भाई ऐसी कोई शर्म कौन सी मैं कड़ा उल्टबाजी ला देना उन्होंने सामने ये शर्म उल्टबाजी में तो कप बेशर्मी पा देना चौक मैंने उल्टबाजी तो मैं एडा सीरियस ये है क्या नहीं मतलब यार, मतलब देखिए सामने कोई एक्सीडेंट होया ਤੁਹਾਡੇ को हंसो खेडो तुम मैं हंस खेल रहा हूँ लेकिन आपको हंसने खेलने वाली बात करेंगे तो मैं हंसू खेलूंगा ਬਾਅਦ ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਹੱਸਣੇ ਖੇਡਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ अच्छा ਕਰੋ ठीक है ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ और तेरा तो बांधा भी है बल्कि बब्बू ने तो ये भी किया कि मेरा उकाड़े मकबरा होना चाहिए इनकी केमिस्ट्री में सारी कवालियां उकाड़े करता सिर्फ आफ्ताब साहब याद करके मैं आपको एक बात बताऊं कैसर ये नहीं कि मेरे भाई हैं मेरे मुंह पे बैठे हैं सचमुच में ऐसी खतरनाक वेट है ना अल्लाह ने अता बहुत ज्यादा सचमुच में ऐसी खतरनाक वेट कि मतलब नज़र ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ और भाई जान ਸੱਚਮੁੱਚ ये ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਬਲੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਸਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੈमिली वाले कहते कोई भांड नहीं बुलाना सर को जुनेद है मैं भजन ये ना एक स्किट शुरू हुआ मुजाकरा से हाँ तो मैंने बड़ी कोशिश भी की कि इसे ख़त्म किया जाए लेकिन फिर मेरी सबसे अयूब खावर साहब हाशिम साहब वासे भाई वो ना जहाँ भी मैं जाता था ना अब मुझे ना खुद गिल्टी फील होना शुरू हो गया कि घर वाले भी क्या सोच रहे होंगे वो जो फैमिलीज़ की जो लड़कियाँ हैं वो मैं आपको एक वाक़या भी बताऊँगा इसके लिए तो मैंने ना सुहेल साहब से भी यही कहा कि सुहेल साहब मैंने ना मैं नहीं करना चाह रहे हैं ये वो सारा ना वो कहते नहीं यार ये सबसे ज़्यादा आपका पसंद किया जाता है तो वो किस स्किट और ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ तुक्का भी लग सकता है और उलट सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि कोई खातून आगे से कह दे "वो मैनू छेड़ी जान डे हैं तेरे अपने घर कोई मतलब फलां फलां नहीं है नहीं ऐसा नहीं हुआ एक मरतबा ना ग्रॉसरी खरीदने गया मैं और मेरी वाइफ तो मेरी वाइफ शो नहीं देखती थी है ना तो अभी कोई फैमिली आई 3-4 लड़कियां साथ उनके वालिद साहब तो वो आके कहते कैसर भाई पिक्चर तो मैंने तस्वीरें कैसर भाई आपकी बीवी ये शो नहीं देखती मेरी बीवी ने ऐसे देखा ना ये की कर रहे हो वो मैंने कहा नहीं क्या हुआ बेटा
वो आप जो फ्लर्ट करते लड़कियों के साथ ये वो फलां, मैं कहा पुत्र शाबाश आज तो बाद वेखेगी ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। सच्ची मुच्ची की गल है, मैं अपनी फैमिली के साथ गया मॉल पे ना शॉपिंग करने के लिए। एक फैमिली आई अमेरिका से आई हुई थी, बच्चियां उनके साथ, एक आंटी आई और बड़ी ग्रेसफुल, मुझे कहती है हमने आपके साथ तस्वीर, वो देख भी लेंगी ये शो, कहती है हम आपका शो बड़ा अच्छे से देखते हैं, आपका शो बहुत अच्छा है सर, आपसे एक बात पूछनी। मैं क्या? हाँ, जुनेद साहब वाकई इतने खूबसूरत हैं। मैं क्या तेरे ना भी फैमिली है तो मेरे ना भी फैमिली है, वरना मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਧਵਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਬਾਲ, मुझे पता है। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟਾ सुभान भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है जी अपना। अच्छा कहते हैं ये आजकल जाहिर है कि क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है, आप अगर सिलेक्टर होते हैं तो पाकिस्तान के लिए कौन सी टीम सिलेक्ट करते हैं, किसको ड्रॉप करते हैं और किसको डालते हैं? सबको ड्रॉप करते हैं और कैम अली शाह साहब को कैप्टन बनाता है, वाइस कैप्टन बुजदार साहब होते हैं हमारे, ठीक है ना, और 12वां खिलाड़ी मैं तानू रख दूं। वाह क्या बात है। सब तो पढ़े लिखे बंदा सिर्फ साबन तौलिया लेके आया क्लियर है कि होगा अपना हमा में। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਣੀ। और ये जो इससे ज़्यादा शर्म वाली बात है ना वो ये है कि वहाँ पर जो एक न्यूज़ आजकल चल रही है ना, वायरल हुई है इंडिया के अंदर, और इंडियन सोशल मीडिया उसको बहुत उछाल रहा है कि जी वहाँ पर मीट एंड ग्रीट हुआ है अमेरिका के अंदर, पाकिस्तानी टीम वहाँ पर गई है, लोगों से $25-25 लेकर साथ बिठा के खाना खिलाया, अच्छा। और वो ऐसी हिंदी जो जुगता कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। बैठो इधर बैठ के ये बैटिंग की बात सुनाओ, बैठो इधर बॉलिंग की बात सुनाओ। ये नहीं हो सकता, ये मानने वाली बात नहीं कि $25 में हमारे क्रिकेटर्स कौमी टीम के ये काम करें। मानना मानने को तो मेरे में भी क्या नहीं हो आती, गया लेकिन पता क्या करें अब हाँ। देखना आमर वीगो पे भी तो बैठता रहा ना बेचारा, सीरियसली साडे प्लेयर साडे ना, हाँ ਅਸੀਂ आप नाल बैठते रहे। ਅਸੀਂ आप ज्यादा बैठते रहे लेकिन भाईजान ये मुझे खबर सच्ची तो नहीं लगती, ये मुझे भी नहीं लगती। अल्लाह करे सच्ची ना हो, 25 मतलब इस कम तरह है। बड़ी बेइज्जती ਨਹੀਂ ਹੋ वाली ਵੀ बात है। ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਲਰ मैं ਦੀ ਲੋੜ इसलिए ਹੈ। नहीं यकीन कर रहा कि $25 ज्यादा है।